अब आते हैं इलाज की तरफ। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? हाँ जी, नहीं एस्थमा भी एक सिम्टम है ना। एस्थमा क्या होता है? एस्थमा तो यही होता है कि जब आप सांस सही नहीं लेते उसको दमा कहते हैं ना। एस्थमा ऑटोइम्यून्स के अंदर हो सकते हैं ना, एस्थमा होता है। एस्थमा यही है ना। एस्थमा किसको कहते हैं? एस्थमा का मतलब है आप सांस सही नहीं ले रहे। कफ क्या होता है कि फेफड़ों में कोई इरिटेशन हो रही है तो कफ, दिस इज द साइन सिम्टम्स। एस्थमा के पीछे भी तो बीमारी है ना कोई। एस्थमा एक साइन सिम्टम है ना, उसके पीछे बीमारी है। कफ सिम्टम है, उसके पीछे बीमारी है। खारिश एक सिम्टम है, उसके पीछे बीमारी है। दर्द एक अलामत है, दर्द के पीछे कोई कॉज है। आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करने के लिए ये दवाइयां तो आपके पास होनी चाहिए और इनका आपको नॉलेज होना चाहिए। सोल है, ये सूरज की शुआओं से बनती है। रेज है, ये हमें कैंसर में काम आएगी, ये हमें नीचे डीएनए की खराबियों में काम आएगी। इसी तरह एक्सरे भी हमें डीएनए की खराबियों में काम आएगी। डीप एक्टिव कार्सिनोसन है। यहाँ एक और कार्सिनोसन भी आ गई है, कार्सिनोसन लंग्स, इसको ऐड कर देना, लिखी नहीं है कार्सिनोसन। कार्सिनोसन है, कार्सिनोसन लंग्स है। और यहाँ एक और भी दवाई है जो कैंसर नोसोड है, जो फेफड़ों में, वो भी काम करता है, दैट इज एंथ्रेक्सिनम। एंथ्रेक्सिनम, कार्सिनोसन लंग्स और एंथ्रेक्सिनम। और एक और कार्सिनोसन है जो कार्सिनोसन मेलानोमा है। वो भी यहाँ हमें काम करेगी, क्योंकि जब वो स्किन की जो डिजीजेज आती हैं उसकी वजह से अगर फेफड़े मुतासर होते हैं तो वहाँ कार्सिनोसन मेलानोमा जो है वो अच्छा आपको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल होगी। सोल, एक्सरे, कार्सिनोसन लंग्स, एंथ्रेक्सिनम, कार्सिनोसन मेलानोमा। एक और कार्सिनोसन है जिसका नाम है कार्सिनोसन स्टोमा। ये फंगल या डिपॉजिट फंगल जब हो जाता है तो वो रिमूव नहीं होता, तो उससे ये बनती है कार्सिनोसन स्टोमा। तो जब मैं जिक्र करता हूं वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइट, तो ये जो कार्सिनोसन्स हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं ये वहां इस्तेमाल होंगे। मेलानोमा, और हमने ये कोशिश की है कि जो भी दुनिया में इस वक्त हो रहा है हम आपको अपडेट करते हैं। ये जितनी कार्सिनोसन फैमिली अब बन रही है नसोड्स की, ये सारी हमने ख़रीदी हैं और सारी हमारे तजर्बे में है, और कई तो मैंने खुद बनवाई हैं, जैसे कार्सिनोसन लिवर हमने खुद बनवाई है। तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट से गुजर रहे हैं और इनके बहुत ज़्यादा अच्छे शानदार रिज़ल्ट हैं। पहले भी कार्सिनोसन खुद भी बड़ा अच्छा काम करती थी, लेकिन जब ऑर्गन स्पेसिफिक भी बननी शुरू हो गई हैं तो मैं अपने दोस्तों भाइयों को ये इसलिए बता रहा हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं कि हम अप टू डेट हैं। कुछ दवाइयाँ हमने खुद भी बनाई हैं, कुछ हमने खुद भी पेटेंटाइज की हैं। HCV मैंने आज से 25 साल पहले हेपेटाइटिस C हमने खुद पेटेंटाइज किया था। उस वक्त नहीं अवेलेबिलिटी थी। ट्यूबर की टीबी की 3 दवाइयाँ बनती हैं ट्यूबरकुलोनियम से, और वो जो पहले नसोड्स हैं जिसमें ट्यूबरकुलोनियम है, बेसिलिनियम है, बेसिलिनियम टेस्टिस है, और एवायरी है जो परिंदों के बर्ड्स की टीबी से बनती है। और उसके भी है ट्यूबरकुलोनियम जो है वो जो एक ट्यूबरकुलोनियम बोवेनम है जो कैंट ने प्रूव की थी। ट्यूबरकुलोनियम कोच है, लिम्फ है, कोई बर्नट किया है, कोई स्वान की बेसिलिनियम है। तो इस तरह से ये सारी जो टीबी के नसोड्स हैं ये भी बड़े कारआमद हैं और ये फेफड़ों की जान है। एवेरी जो है
वो टीबी, बर्ड से टीबी से मैंने कहा ना, ट्यूबरकुलोनियम एवेरी, ये बर्ड्स के, परिंदों के टीबी से ये बनती है। अब एक और नसोर्स है जैसे स्ट्रेप्टोकोक्सिन है, ये भी चूंकि गला पकड़ा जाता है और ये भी रिस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक करता है। अब ऑटोम्यून, हमने ये जानना है कि ऑटोम्यून इस बंदे को हुआ क्यों है। तो मैं अक्सर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑटोम्यून क्यों पैदा हुआ, कि आपका इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट हुआ किसी चीज़ के खिलाफ, वहीं मसला शुरू हो गया। जब वो एक्टिवेट हुआ, उसने फॉरेन बॉडी को अटैक किया और साथ ही मिस्टेकनली उसने अपने जिस्म पे अटैक कर, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, कुछ भी हो। स्ट्रेप्टोकोकस का हमने जिक्र किया था कि ये रूमेटिक हार्ट डिजीज से बनती है। ये गले से स्टार्ट फ्रॉम थ्रोट और किस तरह टच द जॉइंट एंड सिट इन द हार्ट, ये वो है स्ट्रेप्टोकोकस। लिहाजा ये फेफड़ों में भी जा सकता है। बेसिलिनियम बड़ी अच्छी, ये भी टीबी का नसोड़ है। बेसिलिनियम के एक और भी नसोड़ बनता है जो बेसिलिनियम टेस्टिस के नाम से आता है। अब एक और ग्रुप आपको हम दे रहे हैं, इसमें बल्कि लिखा देना चाहिए कि ये जो है एंटी वैक्सीनेशन ग्रुप है। एंटी वैक्सीनेशन ग्रुप में आपके पास थ्रूजा टॉप पे है, स्लेशिया है, एपिस है, वैक्सीनम है, ब्लडलिनम है, लीडम है। आपको हैरत होगी कि लीडम भी क्यों है। अब लीडम जो है बेसिकली लीडम का जो पॉइजनिंग होती है, लीडम, तो लीडम हम टेटनस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको वैक्सीन लगती है ना, वैक्सीन, तो वो स्टिंग होता है एक किस्म का, उसके जरिए पॉइजन चला गया ना बॉडी के अंदर। तो लीडम बेसिकली जब सुई या मेख चुभती है या कांटा चुभता है, तो उसके जरिए, वैसे सुई चुभने से तो कुछ नहीं होता, वैसे तो मेख अगर बिल्कुल साफ सुथरी है तो हम करके कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब वो इन्फेक्टेड होगी तो फिर उसने मसाइल पैदा करने। लिहाजा इसमें लीडम के पंक्चर वुड एज एंटी वैक्सीनेशन भी है। इसकी सोच को आपको समझ आ गई होगी कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बेसिकली वैक्सीन भी एक किस्म की पॉइजनिंग है ना, एक किस्म की पॉइजनिंग है, या एक किस्म का बैक्टीरिया उसके आपके अंदर दाखिल, एक किस्म का वायरस आपके अंदर कमज़ोर दाखिल किया जा रहा था, उसकी पिंचिंग से, उससे के जरिए दाखिल हो रहा था लीडम भी। इसकी कितनी बड़ी रेंज आपके। फिर MMR है, जो मीजल मम्स का वैक्सीन है, MMR है। फिर यह भी हो सकता है कि जो भी वैक्सीन उसको लगी है, जो भी वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है, आपकी पेप्लोमा वायरस की वैक्सीन लगती है। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस जो है, जो बेसिकली वायरल आपके वॉर्स पैदा करता है, अमेरिका में इसकी वैक्सीन लगती है, और वो हमारे पास पोटेंसी में आया हुआ है पेप्लोमा वायरस। और जो मैक्सिमम जो सर्विक के कैंसर अमेरिका में या बाहर यूरोप में हो रहे हैं, वो कहते हैं इसकी एक बड़ी रीज़न जो है वो पेप्लोमा वायरस है। देखते हैं पेप्लोमा वायरस है। तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो, इसकी वजह ये है कि लोग कहते हैं ये 1 मिनट में 2 मिनट में मरीज देखने की वजह क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे ट्रिप्स पे हैं भाई। आप एक दवाई किसी की एकोनाइट निकाल लेते हैं, आप किसी की आर्सेनिक निकाल लेते हैं, आप किसी की फास्फोरस निकाल लेते हैं, चले रेपर्टाइज कर ले, आपने सिम्टोमोलॉजी आपको उसको रेपर्टाइज कर लिया, जब तक वो 100 में से 10 मरीज ठीक करेगी, वो 100 में से 10 मरीज ठीक करेगी। और जो मैं मैथमेटिक थ्योरी दे रहा हूं, जो मैंने सोच की प्रैक्टिस आपको बता रहा हूं, वो 100 में से 80, 90, 100 मरीज ठीक करेगी। वो आपका एकदम मरीजों का रेशो उठा के बढ़ा देगी।
और जिसको एक्रेट निसोड लगा होगा, एक्रेट मियाजमेटिक निसोड लगा हुआ होगा, आपको सेकंड बार था दवाई की भी जरूरत, मरीज कहता जो आपने वो पहली पूरी दी थी ना, मैं तो उसी से मुझे फर्क पड़ गया था। उसने ट्यूबर खाई थी या मेडोरिनम खाई थी या कोई भी खाई थी। अब इन्फ्लुएंजा जो है हर साल यूरोप में हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगती है। इन्फ्लुएंजा ने कई लाख बंदे मारे हैं, लेकिन जहां लंग्स के डिजीजेस आएंगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीजेस आएंगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है आपका नोज से शुरू हो जाता है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लुएंजा का बड़ा रोल है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आरएस वायरस, एक वायरस है, आरएस वायरस आजकल बहुत फैला हुआ है। फिर आपका एक जो है एनएस बेरी है वायरस है, ये भी ओस्लियोकोकस जिसको कहते हैं, ये भी बहुत फैला हुआ है। इसका भी निसोड हमारे पास है, वो मैंने लिखाए थे कहीं आगे ले। ये जो निसोड्स हैं ये क्या करेंगे, ये जुडिशल डिजीज का शॉर्ट कर देंगे, मुख्तसर कर देंगे। जिस बीमारी ने 10 दिन में जाना है 15 दिन लगाएगा, एक्यूट इन्फेक्शन, ये घंटों में सेटल कर देगा, ये मिनटों में सेटल कर देगा, ये डेज में सेटल कर देगा। ये फायदा है इसका। बीसीजी वो तो उसमें आ गई है ना, उसमें सुझा कर लेती है। अब ड्रग्स आगे आ गई हैं। ड्रग्स में आपके पास मैं कुछ ड्रग्स का ऊपर जिक्र कर गया हूँ, जैसे मैंने साइक्लोफॉस्फेमाइड का जिक्र किया, विल्क्सटाइन ये भी ड्रग्स में आती है। फिर आपकी मेथोट्रेक्सेट ये भी ड्रग्स में आती है।